अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान और आप देख रहे हैं जनता की बात। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची? आज जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, किसान सड़कों पर है, मज़दूर सड़कों पर है, शिक्षित वर्ग सड़कों पर है और मीडियम क्लास बिजनेसमैन है वो आज सड़कों पर है। पूरे हिंदुस्तान के लोग बदहाल हैं। तमाम के तमाम लोग सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन सरकार किसी से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार किसी की मांगे सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये इमरजेंसी के दौर की याद दिलाता है या फिर इमरजेंसी से बढ़कर आज जो है हालात हमारे मुल्क के ख़राब हैं? इसका हमको एक नागरिक होने के नाते एहसास करने की ज़रूरत है। पिछले एक हफ्ते से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और केंद्र में बैठी जो हमारी सरकार है वो दिल्ली को जो है उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान जो है डटे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगे सुनने को सरकार तैयार नहीं। जब भी कोई ऐसा मसला आता है सरकार जो है किसी न किसी को बलि का बकरा बनाकर जनता का ध्यान उस मुद्दे की तरफ से डाइवर्ट कर देती है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब हाथरस का मामला आया था तो हाथरस के मामले को किस तरह से जो है सांप्रदायिक रंग दिया गया और एक लड़की के जिसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई थी उसको इंसाफ दिलाने की बजाय उसको पूरा सांप्रदायिक रंग देकर जो है मुद्दे को जो है कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया। पिछले 7 सालों से सरकार यही काम कर रही है। आज तक सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे नागरिक हित में जो है कहा जा सके। डिमोनेटाइजेशन किया गया, हमारे प्रधान सेवक आकर टीवी के सामने खड़े हुए और जो है उन्होंने चुटकी में जो है नोटबंदी का ऐलान कर दिया और कहा गया कि नोटबंदी से जो है काला धन वापस आएगा और अगर इस नोटबंदी के ज़रिए से 50 दिन में देश के हालात नहीं बदले तो मुझे किसी भी चौराहे पर जो है आप बुला लीजिए, मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन हमने देखा कि सरकार हर मर्तबा जो है अपना वर्जन चेंज करती रही और नोटबंदी से बिला आखिर जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आरबीआई ने कह दिया कि जो है 99.5% से ज़्यादा जो है नोट वापस आ चुके हैं सिस्टम के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे आनन फानन में जीएसटी लागू कर दी गई। जीएसटी से भी नागरिकों का भला नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो है हमारे जो मीडियम क्लास बिजनेसमैन थे उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हालत बुरी हुई। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो 3.5 लाख से ज़्यादा जो है बिजनेस हाउसेस जो है बंद हो गए। उसके बाद में सरकार ने कोरोना से किस तरह से डील किया वो भी जो है हमारे सामने है कि लाखों करोड़ों की तादाद में मजदूर जो है पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए और उनकी जो है जानें चली गई, लेकिन सरकार की कानों पर जू भी नहीं रही है। उसके बाद में कि जो है सरकार ने उसमें भी जो है अपनी उपलब्धि गिनाई और सरकार ने ताली थाली बजवाकर जो है उसको एक जो जश्न की तरह से मनाया। जहाँ पे भी इस सरकार को अपनी नाकामी नज़र आती है सरकार जो है उसका ठीकरा हिंदू मुस्लिम माहौल बनाकर जो है फोड़ देती है और इसीलिए जो है सरकार हमेशा जो है एक बलि का बकरा ढूंढती है। अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है और उससे पहले किसान आंदोलन को भटकाने के लिए जो है लव जिहाद का मुद्दा छेड़ा गया। लव जिहाद के मुद्दे पर भी जो है सरकार की किरकिरी हुई, क्योंकि लव जिहाद का मुद्दा संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। देश की 2 बड़ी बड़ी अदालतों ने ये कहा कि जो लव जिहाद का कोई मुद्दा नहीं है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि लव जिहाद का कोई मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी शासित राज्य सरकारें जो है वो लव जिहाद के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि कोई भी समस्या हो हिंदुस्तान के अंदर उसको जो सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों के नाम पर ठीकरा फोड़ा जाए और उसके बाद में जो सरकार अपनी असफलता को जो है मुसलमानों के नाम पर जो है छुपाती।
इसी तरह से आप देखेंगे कि जो किसानों का मुद्दा था या जो लव जिहाद का मुद्दा था या सरकार की जो नाकामी का मुद्दा था, इन सब को साइड करने के लिए और इन सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पद अधिकारियों के घरों पर छापे मारे और ऑफिस के ऊपर छापे मारे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कई घंटों की कार्रवाई के बाद में ईडी ने जो है साफ साफ ये बताया कि हमको जो है कुछ नहीं मिला, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास में कुछ नहीं है जिसको जो है हमको छुपाने की जरूरत पड़े। आज जो है सुबह को पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में हम देखते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल चंद लीडर्स के घरों में ईडी के तरफ से रेड किया गया। और ये रेड के बारे में हम सबसे पहले कहते हैं कि इसकी हम खड़ी निंदन करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक रेड चल रहा है। हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी इंडिया में कोई भी ऐसा एक सिचुएशन आता है जो इनको कंट्रोल करने नहीं होता है या जिसका इनके पास जवाब नहीं होता है, तो गवर्नमेंट नेशनल अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो है नया इश्यूज बना देती है। और वहीं पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरे और उन्होंने जो ईडी की छापेमारी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह जो है लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। तो ये सरकार जो है हमेशा से अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढती है, जिसके ज़रिए से जो सरकार लोगों का ध्यान लोगों को एक मुद्दे से भटकाकर दूसरे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मुद्दे की तरफ लेके जाती है, और उसके ज़रिए से वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करती है। पिछले कई दिनों से जो है राज्य सरकारों में जहाँ भी इलेक्शन हुए, यही इसी तरह से जो है बीजेपी ने उसको मुद्दे को भुनाया और जो है अपनी जीत की सफलता में जो है कामयाबी हासिल की। तो ये सारी चीज़ें हमको किस बात की तरफ इशारा करती है? क्या हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है? क्या हिंदुस्तान के अंदर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है? इतने ज़्यादा नागरिक जो है नाराज़ है, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी संस्था बची है जहाँ पे नागरिक जो है अपनी आपत्ति को दर्ज करा सके और सरकार के खिलाफ जो है अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर सके? क्योंकि सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये देश जो एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था, पूरे विश्व के अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो है झंडा उठाकर जो है सबसे अव्वल सब में जो है खड़ा था, आज जो है वही देश जो धर्म की राजनीति के अंदर जो है पूरी तरह से गर्क होकर जो है अपने ही नागरिकों के अधिकारों को हनन कर रहा है और उन्हीं के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। ऐसे में हम नागरिकों की जिम्मेदारी यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर उतरकर सरकार की अनडेमोक्रेटिक काम करने की शैली को जो है चैलेंज कर सके और उसको जो है मजबूर कर सके कि जो है वो संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हुकूमत कर सके, ताकि जो है देश के नागरिकों की जीवन शैली के अंदर तरक्की हो सके। यही कुछ सवाल के साथ में हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से छोड़ कर जा रहे हैं। आइंदा जो है हम आपके सामने कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।